हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको थर्मल मास फ्लोमीटर के बारे में। बेसिकली थर्मल मास फ्लोमीटर दोस्तों पाइपलाइन में किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम फील्ड में आ चुके हैं। अपने ऑक्सीजन लाइन का जो मेरा आउटलेट लाइन है, ये आप देख सकते हैं सामने जो दिख रहा है, ये पाइप हमारा 900 NV का है। और यहाँ से एक हेडर हमारा टी मार के लिया, ये है 600 का है। तो ये है दोस्तों हमारा 600 का लाइन, जिसमें हम थर्मल मास फ्लोमीटर लगाएंगे। बेसिकली जो लगाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पहले हमने एक जो सॉकेट है उसको वेल्ड करवा रखा है इस पाइप के सेंटर पॉइंट पे, और एक भाल्व से इसको आइसोलेट टेम्पररी करा है दोस्तों। इसी भाल्व को ओपन करके हम इस थर्मल मास फ्लोमीटर को अब देख सकते हैं जो है उसको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। और ये हमारा जेबी है, जो कंट्रोल जेबी है, जो हमारा पीएलसी से केबल यहाँ पे आ रहा है 2 पेयर का। इसको हमने ऑलरेडी दोस्तों जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जेबी है उसमें ऑलरेडी ग्लैंड करके रख लिया है। तो फर्दर दोस्तों, इसको जब हम पाइपलाइन में किसी भी थर्मल मास फ्लोमीटर को इंसर्ट करते हैं तो क्या हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास थर्मल मास फ्लोमीटर है। तो उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, कि जैसा कि ये जो पाइप है हमारा, ये 600 NV का है। तो जब 600 NV का है, इट मीन्स हमारा दोस्तों ये 60 सेंटीमीटर इसका डाया हो गया, जो हम बोलते हैं डायमीटर। और ये जो थर्मल मास फ्लोमीटर, इसका लगाने का क्राइटेरिया दोस्तों कि जब ये हम फ्लोमीटर लगाएंगे तो इसे इसमें हम जो है हॉरिजॉन्टल लगाने जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लगाएंगे दोस्तों, तो जो इसका सेंसिंग एलिमेंट है यहाँ पे जो होता है, ये हमारा सेंसिंग एलिमेंट, इसको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब आप लगाते हैं तो ये हमारा पाइपलाइन के सेंटर में होना चाहिए। तो मेरा टारगेट जो है दोस्तों, इस पाइपलाइन के सेंटर में हमें थर्मल मास फ्लोमीटर का जो सेंसिंग एलिमेंट है उसको रखना है। तो इसके लिए क्या है कि दोस्तों इस पाइपलाइन का जो साइज़ है दोस्तों 600 NV का, इट मीन्स हमारा जो 30 सेंटीमीटर हुआ इस पाइप के सेंटर में आएगा। पाइप का सेंटर अगर इसके बीच में लेंगे तो आएगा। तो जो हमारा ये जो गया सॉकेट है सामने सामने, तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होगा उसके लिए। बस अब आता है दोस्तों कि इस पाइप का थिकनेस क्या है। तो अगर शेड्यूल 30 के हिसाब से देखेंगे तो इस पाइप का थिकनेस होता है हमारा 12.7 mm। तो जो 30 सेंटीमीटर है उसमें 12.7 mm को ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा इस सॉकेट का लेंथ है, इस सॉकेट को लेंथ को हम ऐड करेंगे। और फर्दर फिर ये जो है हमारा देख रहे हैं थ्रेडेड जो है, इसको उसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो इसका लेंथ को मेजर करेंगे और टोटल लेंथ को, जो पाइपलाइन का जो हमारा जो ओडी हो गया, ओडी का हाफ को हम प्लस करेंगे इसके जो हमारा इस थ्रेड का लेंथ है उसमें, और प्लस इस जो सॉकेट का लेंथ था इसमें, ये सब को ऐड करके दोस्तों इस पर हम मार्किंग करेंगे परमानेंट मार्कर से। जैसा कि आप देख सकते हैं एक जगह मैंने मार्किंग भी कर रखा है, ये दिखता होगा। तो इसको क्या है, इसमें भी हम ऐड करेंगे सॉकेट का लेंथ प्लस इस थ्रेडेड जो बोल्ट हमारा उसका लेंथ। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे दोस्तों। इस जो भी मैंने अभी कैलकुलेशन बताया लेंथ का, इस पाइपलाइन का लेकर फिर शेड्यूल 30 के हिसाब से इसका थिकनेस को प्लस करना है, फिर इस सॉकेट को करना है, फिर वो जो थ्रेडेड बोल्ट है उसको करना है। तो ये सब का कैलकुलेशन इसलिए किया जाता है दोस्तों कि जो फ्लो मीटर है हमारा थर्मल मास फ्लो मीटर, वो आपका जो फ्लो दिखा है वो एग्जैक्ट दिखा है, एक्यूरेट दिखा है। तो इसलिए हमारा टारगेट है कि जो सेंसिंग एलिमेंट है, ये जो देख रहे हैं, इसको हमें इस पाइप के सेंटर में रखना है। तो ये देख रहे हैं, इसके थ्रू हम करेंगे इन इतना डिस्टेंस पर हम इसको इसमें आके टाइट करेंगे कि जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है वो हमारा इसकी इस पाइपलाइन के सेंटर में जाकर हो जाए। सो जो फ्लो इसमें आएगा वो फ्लो हमें ये जो देख रहे हैं सेंसिंग एलिमेंट इस पर हिट करेगा, और इसके वजह से हमारा दोस्तों जो प्रॉपर फ्लो है इस पाइपलाइन में वो हमारा वैल्यू दिखाएगा। तो इसको दोस्तों हम अभी ओपन करेंगे। ये जो भाल्व है इसको ओपन करते हैं, हटाते हैं, और इस सॉकेट में हम इस जो थ्रेडेड वाले हैं पोर्शन और जो भी इसका लेंथ टोटल कैलकुलेट किए हम लोग, मार्किंग करके इसमें हम फिटअप करते हैं दोस्तों। फिर आपको दिखाते हैं कि तो दोस्तों हमने मार्किंग कर रखा है, अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको, पाइप का जो हमारा डाया है वो हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, और इसका जो हमारा अगर सेंटर पे डाया अगर कैलकुलेट करें तो 30 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस सेंसर में हम 30 सेंटीमीटर आपने एक मार्किंग करा पहले, यहाँ से जो भी हमारा सेंसिंग एलिमेंट है उससे मेजरमेंट करा। उसके बाद जो आप ये लेंथ देख रहे हैं हमारा 20 mm है। 20 mm में 2 सेंटीमीटर दोस्तों जो हमारा है सॉकेट का लेंथ, ये जो हमारा पाइपलाइन में इंसर्ट हुआ है उससे लेकर इसका जो लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो हमने 2 सेंटीमीटर फिर से छोड़ा, और यहाँ पे जो देख रहे हैं डिस्टेंस ये हमारा 1.2 सेंटीमीटर है। 1.2 सेंटीमीटर दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो पाइप देख रहे हैं आप, इसका जो थिकनेस है, अगर आप शेड्यूल 30 सर्च करेंगे गूगल पे तो आएगा, हर पाइप का साइज़ का दोस्तों थिकनेस पता चल जाता है। तो इसका जो पाइपलाइन का साइज़ का जो थिकनेस है 12.7 mm है। तो हमने 12.7 mm मतलब 1.27 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे छोड़ रखा है दोस्तों। तो ये हो गया इसका थिकनेस। अब आते हैं दोस्तों, ये जो हमारा देख रहे हैं ये बोल्ट, ये हमारे इस सॉकेट में थ्रेडेड वाला है। तो ये हमारा थ्रेडेड जाके इसमें इंसर्ट होगा। तो हमने क्या रखा दोस्तों कि 3 से 4 थ्रेड का यहाँ से मेजरमेंट करा
और यहाँ पे फिर से मेजर कर दिया इतना। तो ये हमारा फाइनली ये जो बोल्ट, ये जो देख रहे थे थ्रेड बोल्ट, ये फर्दर ये जो देख रहे हैं मार्किंग, ये हमारा इसके सेंटर में आएगा। इससे ज़्यादा दोस्तों हमारा सॉकेट में इन नहीं हो पा रहा, अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए हमने वहीं तक मार्किंग करा है। और फाइनली दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम जो हमारा बोल्ट है ये हमारा सॉकेट में जाकर इसको टाइट करते हैं, फिर से हम सेंसर को उसमें डालेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस सेंसर को जब भी आप इंसर्ट करते हैं किसी भी पाइपलाइन में, तो आपको जो ध्यान रखना है कि सेंसर का जो डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं इसमें एक डायरेक्शन दिया हुआ है, ये फ्लो का डायरेक्शन है। तो ये फर्दर दोस्तों आपका जो है डाउन स्ट्रीम में होना चाहिए, जो एरो दिख रहा है ये डाउन स्ट्रीम की ओर होना चाहिए। और यही एरो दोस्तों आपको इस सेंसर में भी देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जब मैंने थर्मल मास फ्लोमीटर के बारे में बताया था कैसे, इससे पहले वाले वीडियो में, उसको आप जाकर देखिए, उसमें मैं ऑलरेडी डिटेल में बात कर रखा हूँ दोस्तों। आज मैं पाइपिंग में इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, किस तरह से कनेक्शन करते हैं, ये सब चीज़ आपको मैं बताऊँगा। तो इसका ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए इसको हम पाइपलाइन में इंसर्ट करते हैं। अभी दोस्तों फाइनली हमने मेजरमेंट करके इसमें मार्किंग कर लिया, और लास्ट में मैंने बताया था दोस्तों कि सिर्फ इस बोल्ट का जो 2-3 थ्रेड है उसी को हमने ऐड करा था। बट फाइनली अभी फिर इसे लगाने के बाद ये पता चला दोस्तों कि हमें जो है इस पूरे बोल्ट का जो थ्रेड बोल्ट है इसका पूरे लेंथ को इसमें ऐड करना होगा सेंसर इन में। तो हमने फिर से मेजरमेंट करा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इतना सारा लगभग 20 mm है, उसको ऐड करा और फर्दर फिर अब इसमें इसे लगा रहे हैं। और हमारे पास एक एक्सटेंडेड केबल भी है, जब इसको लगाऊंगा दोस्तों इसके साथ कनेक्शन करके आपको इस सीन में हम दिखाएंगे। फर्दर हम इसे अब इसमें लगाते हैं दोस्तों सेंसर को। डायरेक्शन को बस हमें मेंटेन करना है, ये फर्दर ही होना चाहिए हमारा डाउन स्ट्रीम में दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सेंसर पे भी आप देखेंगे तो इस पर आपको डायरेक्शन दिख जाएगा दोस्तों, ये दिख रहा होगा। अभी देख सकते हैं हम किस तरह से मार्किंग के समीप आ गए हैं दोस्तों। अब इसको हम इस थ्रेड को यहाँ इस मार्किंग तक करते हैं, फिर ये फाइनल टाइट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारा जो फेरूल है इसके अंदर जो सोकेट अच्छे से टाइट हो, तो कोई भी तरह का हमारा लीकेज नहीं रहो, इसलिए दिया गया है। तो फाइनली हम टाइट करते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने इस पाइपलाइन में जो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा 600 का जो पाइप है, इसे प्रॉपर तरीके से सही मेजरमेंट करके इसे हम इंस्टॉलेशन इसमें पाइपलाइन में कर दिया दोस्तों, इंसर्ट हमने कर दिया। आप देख सकते हैं ये बेसिकली दोस्तों ऑक्सीजन लाइन है। आप देख सकते हैं O2 जो लिखा हुआ है हमने ऑक्सीजन लाइन के लिए मंगाया, इसलिए मैन्युफैक्चरर इस पर O2 लिख के डाल रखा है। और ये थर्मल मास फ्लोमीटर है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर इसका मेजरमेंट करके फुल टाइटनेस कर रखा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों फ्लो का, जो मैंने आपको बोला था, इस फ्लो डायरेक्शन को हमारा जो है डाउन स्ट्रीम की ओर रखना है, जो कि आपको मेंटेन करना है दोस्तों। और ये हमारा मेक का है, और ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, जो कि फर्दर मैं आपको बताऊंगा, इससे कनेक्शन सब एवरीथिंग, तो आपको और भी डाउट क्लियर होगा दोस्तों। तो फर्दर आप फाइनली देख लिए दोस्तों कि हमारा जो है पाइपलाइन में किस तरह से थर्मल मास फ्लोमीटर का इंसर्शन होता है, इंस्टॉलेशन होता है। अब दोस्तों क्या है कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड केबल मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है, जो हमारा इस थर्मल मास फ्लो सेंसर से जो है इस जो हमारा एक्सटेंडेड केबल के थ्रू हमारा PLC को जो केबल आया है उसमें कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा दोस्तों टोटल इसमें जो है 8 केबल है, 8 कंट्रोल केबल आए हुए हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करके और जो एक्सटेंडेड केबल का पोर्ट दिया हुआ उसे हम लगाते हैं दोस्तों। तो हमने एक्सटेंडेड केबल जो है इसका दोस्तों, जिसके थ्रू हमारा सप्लाई आता है, सिग्नल एनालॉग इनपुट हमारा इसके थ्रू जाता है, वो सब इसी केबल के थ्रू होता था। फाइनली हमने इसे कंप्लीट कर दिया। अब रह गया दोस्तों JB में कनेक्शन, जो कि मैं दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं बारिश आ गया, थोड़ी देर बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये रेडी है। अभी हम इसे पावर अप भी कर दिए हैं, इसको हम लाइन में ले लिए हैं और अभी इसको समझते हैं कैसे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फ्लो मीटर हमने लगाया है, ये मैक्सिमम जो इसका रेंज है हमारा 0 to 17,500 रेंज, जो मैक्सिमम है 17,500 रेंज है हमारा फ्लो को दिखा सकता है मैक्सिमम। ये जो इंडिकेशन है दोस्तों, इससे आप फिजिकली देखकर पता कर सकते हैं कि हमारा लाइन का जो फ्लो है वो कितना है। तो एक रेंज को आप पता कर सकते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसका रेंज जो है 17,500 है नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर मैक्सिमम। और ये जो रेंज आप इंडिकेशंस देखते हैं, तो इसके लिए एडिशनल 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए, जो कि हमने कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो है 8 वायर सिस्टम है, तो 2 हो गया दोस्तों एक सिग्नल के लिए और 2 हो गया पावर अप करने के लिए। जब पावर अप करेंगे तो इससे हमारा इंडिकेशंस आपका LED जो ग्लो लाइट है वो ग्लो करेगा, जिससे आप फिजिकली देख के पता कर सकते हैं। और 2 केबल हो गया जो हमारा सिग्नल का होता है। लेकिन ये जो है हमारे दोस्तों, ये डायरेक्ट आपका 4 to 20 मिलियन सिग्नल जनरेट करता है, जिसको आप डायरेक्टली PLC में कनेक्ट कर भी सकते हैं। तो जो अगर एक LED दोस्तों जल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लो इस लाइन में चल रहा है वो 5 जो 17,500 है उसका 5% जितना भी होगा उससे ज़्यादा चल रहा है। अगर 2 चल रहा है तो इस 20% चल रहा है फ्लो। अगर 3 LED कंटिन्यूस चल रहा है, 1 2 3 तीनों, तो ये हो गया हमारा 50%। अगर चारों LED जल रहा है, टोटल नंबर ऑफ LED 4 है, चारों अगर ग्रीन जल रहा है
तो ये हमारा हो गया 80% से ज़्यादा इस लाइन में फ्लो चल रहा है अभी। ये कुछ ऐसे दर्शाता है। अभी देख सकते हैं ये हमारा 3 जल रहा है और एक रेड जल रहा है अभी, ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा कोई फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है कि ये हमारा फ्लो 100% से ज़्यादा दिखा रहा है इस लाइन का फ्लो, इसलिए ऐसा कुछ एरर हमारा दिखाएगा। जब कभी भी अगर फ्लो में जो वैल्यू है इसका इससे ज़्यादा दिखाएगा तो ये रेड दिखा रहा है। तो इस तरह से कुछ इंडिकेशंस हैं जिसको देख के आप फिजिकली पता कर लेते हैं। अब इसके कनेक्शंस के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, अब इसका हम जेबी नीचे देख सकते हैं, ये है जेबी। तो इसमें हम चल के कनेक्शंस को देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जो एक्सटेंडेड केबल आप देख सकते हैं, एक्सटेंडेड केबल हमारा जेबी में आगे कनेक्ट कर रखे हैं। और जो हमारा पीएलसी से केबल आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेयर का, ये हमारा पीएलसी को जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर रखे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें 8 केबल है टोटल। तो हमने क्या किया दोस्तों, 4 यूज़ करा है। 4 में जैसे देख सकते हैं, एक हो गया हमारा सप्लाई का जो 24 वोल्ट देगा, जैसा कि मैंने बताया जो इंडिकेशंस के लिए होता है, और एक होता है मिलीएम्स के लिए, एनालॉग इनपुट हो गया आपका, जो यहाँ से देगा हमारा पीएलसी को। तो देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन कर रखे हैं नीचे पहले वाले पेयर में और दूसरे वाले पेयर में। इससे क्या है कि आपका जो भी फ्लो है हमारा फ्लो मीटर में जो दिखाएगा, आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये आपका फ्लो जो भी इस पाइपलाइन का है वो आपको पीएलसी में दिखाएगा। अगर दोस्तों आप इसका प्रोग्रामिंग देखना चाहती का प्रोग्राम जो भी किया गया है पीएलसी में, इसका जो ब्लॉक बना है उसे मैं अभी अटैच कर देता हूँ। फिर जो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमसे किसी तरह का टेक्निकल सजेशंस ले या किसी तरह का टेक्निकल सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।